हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मेरे चैनल का नाम है स्मार्ट स्टडी विद स्मरणिता। तो गाइस, आज से हम टीजीटी मेडिकल कमीशन के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम एचपीजी के स्टार्ट कर रहे हैं। तो विदाउट डूइंग वेस्टिंग एनी टाइम, मैं आज एचपी डिस्ट्रिक्ट चंबा स्टार्ट करने जा रही हूँ। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट का गठन कब हुआ था, ये अब हम सबसे पहले हम चंबा की जियोग्राफी को समझेंगे। तो चंबा का गठन कब हुआ था? चंबा का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम हेडक्वार्टर कौन सा था चंबा का? तो चंबा ही था। तो चंबा का एरिया कितना है? तो 6528 वर्ग किलोमीटर जो है वो चंबा का एरिया है। अच्छा, तो चंबा में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती हैं? तो चंबा में चंबियाली, भटियाती, चुराही, पंगवाली और भरमौरी बोली जाती है। अब ये तो आपको याद ही रहेगा, चंबियाली भी इजी है, भरमौरी भी, चुराही भी आप लगा सकते हो कि चुराही चंबा, है ना। पंगवाली और भटियाती थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये आपने लर्न कर लेनी है। ठीक है, तो आगे अब हम देखेंगे कि चंबा के नॉर्थ में क्या है, चंबा के साउथ में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, चंबा के वेस्ट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है और चंबा के ईस्ट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। तो जैसे कि बेटा, अगर आप मैप में देखोगे ना, तो चंबा के मतलब नॉर्थ वेस्ट में है जम्मू कश्मीर, और चंबा के नॉर्थ ईस्ट में है लाहौल स्पीति और लद्दाख, और चंबा के साउथ वेस्ट में है पंजाब, और चंबा के साउथ में कांगड़ा है। वो तो आपने मैप में देखा है ना कि चंबा के साउथ में वैसे पंजाब है, और चंबा के साउथ ईस्ट में कांगड़ा पड़ता है। आपने मैप में देखा है? चंबा के नीचे, थोड़ा नीचे नहीं बोल सकते, साउथ ईस्ट में चंबा के कांगड़ा है। ठीक है, और चंबा के नॉर्थ में तो आपको पता ही है जम्मू कश्मीर लगता है। जम्मू कश्मीर हमारी इंडिया की स्टेट जम्मू कश्मीर लगती है। चंबा के नॉर्थ ईस्ट में लद्दाख और लाहौल स्पीति, और चंबा के साउथ वेस्ट में पंजाब है। ठीक है, आगे हम पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। तो चंबा की पर्वत श्रृंखला जो है वो हाथीधार है। ठीक है, तो हाथीधार पर्वत श्रृंखला जो है वो 5256 फीट है। ठीक है, तो अब बोला है कि ये जो चंबा की पर्वत श्रृंखला है ना, हाथीधार, इसमें कौन कौन सी घाटियाँ हैं? हाथीधार पर्वत श्रृंखला में कौन कौन सी घाटियाँ हैं? तो पहली है भटियात, दूसरी है ब्यास घाटी, रावी, या फिर इसको चंबा घाटी बोलते हैं, चिनाब घाटी, पांगी, चंबा लाहौल घाटी। ये बेटा सभी घाटियाँ जो है वो हाथीधार पर्वत श्रृंखला में है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि चंबा की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? तो चंबा की सबसे उपजाऊ घाटी जो है वो भटियात है। ठीक है, अब आगे है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है कि जो चंबा की पांगी श्रृंखला है ना, इसको किस नाम से जाना जाता है? या ऐसे पूछ सकते हैं कि पीर पंजाल को किस श्रृंखला के नाम से जाना जाता है? तो पीर पंजाल को पांगी श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे पांगी श्रृंखला जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक होती है? तो पांगी श्रृंखला जो है वो पूर्व में ना बुशहर से स्टार्ट होती है और बड़ा बंगाल तक है। ठीक है, पूर्व में बुशहर से स्टार्ट होती है और बड़ा बंगाल तक है। तो बेटा हमने पढ़ा हाथीधार पर्वत श्रृंखला के बारे में, पांगी श्रृंखला के बारे में। अब हम पढ़ेंगे दागनीधार श्रृंखला के बारे में। और बेटा बस ये याद रखना है कि ये सभी श्रृंखलाएं जो हैं वो चंबा में। यहाँ से भी आ सकता है क्वेश्चन कि दागनीधार चंबा की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दागनीधार। ठीक है, और सबसे बड़ी हाथीधार है। ठीक है, और आगे है, तो जो दागनीधार श्रृंखला की लोकेशन क्या है? तो ये इसकी लोकेशन है, ये ना चंबा और जम्मू के बीच सीमा बनाती है। दागनीधार श्रृंखला जो है वो चंबा व जम्मू के बद्रवाह के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, अब पादरी दर्रा और चतर दर्रा कहाँ पे है? दागनीधार श्रृंखला में है। ठीक है, तो दागनीधार श्रृंखला में ये जो इसके अंडर आते हैं वो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट श्रृंखला है जास्कर श्रृंखला। तो जास्कर श्रृंखला जो है वो हिमाचल को तिब्बत से अलग करती है। तो बेटा यहाँ से वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा
कि कौन सी श्रृंखला जो है वो हिमाचल को तिब्बत से अलग करती है, तो वो है जास्कर श्रृंखला। ठीक है, अब आगे है, अब आगे आपको क्वेश्चन आएगा कि शिला जो है, शिला चोटी जो है वो, जो कि 7025 मीटर है और ये बेटा सबसे ऊंची चोटी है, तो ये मतलब किस श्रृंखला में पाई जाती है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो शिला चोटी जो है वो जास्कर श्रृंखला में पाई जाती है और जास्कर श्रृंखला हिमाचल को तिब्बत से अलग करती है। अब हम बढ़ेंगे नदियाँ, चंबा की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चंबा की नदियाँ जो है वो, अब यहाँ पे देखो आप, जो चिनाब नदी है ना चंबा की, ठीक है, चिनाब नदी चंबा की जो है वो थिरोट से चंबा में एंटर करती है। ठीक है, चिनाब नदी थिरोट से चंबा में जाती है, फिर संसारी नाले को छोड़ के जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाती है। तो बेटा ये प्लेस है जहाँ से चिनाब नदी फ्लो करती है। ठीक है, चिनाब नदी जो है चंबा के थिरोट से होके फ्लो करती है, फिर संसारी नाले को छोड़ के जम्मू कश्मीर में चली जाती है। ठीक है, अब आगे है, तो चंबा के उदयपुर में कौन सी खड्ड है, मियार खड्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में। तो चंबा के उदयपुर में मियार खड्ड है और चंबा के सांच में सेंचू नाला जो है। अच्छा, तो बोलते हैं कि जो चिनाब नदी में कौन कौन सी खड्ड मिलती हैं, तो एक मियार खड्ड हो गई और एक सेंचू नाला हो गया। तो मियार खड्ड और सेंचू नाला जो है वो चिनाब नदी में मिलता है। तो मियार खड्ड कहाँ पे है, उदयपुर में, और सेंचू नाला कहाँ है, चंबा के सांच में। तो ये कहाँ पे मिलता है, चिनाब नदी में जाके मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट रिवर है रावी। अच्छा, अब रावी नदी जो है वो कांगड़ा के बड़ा बंगाल से निकलती है। ठीक है, रावी नदी कहाँ से निकलती है, कांगड़ा के बड़ा बंगाल से निकलती है। ठीक है, अब रावी नदी जो है वो खैरी से चंबा को छोड़ के जम्मू कश्मीर में एंटर करती है। बेटा पहले देखना, आप मैप में देखना, तो मैप में क्या है कि जो रावी नदी है ना वो कांगड़ा के बड़ा बंगाल से निकलती है। अब कांगड़ा के बड़ा बंगाल से निकल के रावी नदी जो है वो खैरी प्लेस से ना चंबा को छोड़ देती है। चंबा में खैरी प्लेस है, वहाँ से चंबा को छोड़ देती है और जम्मू कश्मीर में एंटर हो जाती है। अब चंबा में कौन कौन सी लेक हैं, तो चंबा में मणिमहेश लेक है, खजियार, गड़ासरू, महाकाली और लामा। अब बेटा मणिमहेश और खजियार तो बड़ी ज़्यादा फेमस है, ये तो आपने सुनी होगी और आपको पता भी होगा कि मणिमहेश और खजियार जो है वो चंबा की लेक्स हैं। लेकिन जो गड़ासरू, महाकाली और लामा जो है ये भी चंबा के, तो ये याद रख लें, लामा चंबा, महाकाली चंबा, गड़ासरू चंबा, थोड़ा देख लेना आप। अब आगे है मंदिर, तो चंबा के मंदिर, तो पहले मैं आपको चंबा के उन मंदिरों के बारे में बताऊंगी जो मेरू वर्मन ने बनाए हैं। तो मेरू वर्मन ने कौन से बनाए हैं, तो मैंने पता कैसे लर्न किया है, मतलब ये हर मंदिर का फर्स्ट लेटर मैंने लर्न किया है, म ल ग न, म ल ग न श, म ल ग न छ श। तो मैंने इस तरह से याद किया कि म मतलब मेरी लगन लगी शक्ति माता से, ऐसे कुछ मैंने किया है। तो म से मणिमहेश, ल से लक्षणा, ग से गणेश, न से नरसिंह और श से, ये बेटा नरसिंह जो है ना ये त्रिभुवन रेखा के पति ने बनाया है। ठीक है, तो नरसिंह रहने दो, म ल ग ऐसे कर लेना आप। मणिमहेश मंदिर जो है वो चंबा में है, लक्षणा देवी मंदिर जो है वो भी चंबा में, गणेश मंदिर भी चंबा में, शक्ति देवी मंदिर भी चंबा में। तो बेटा मणिमहेश, लक्षणा, गणेश, शक्ति देवी मंदिर जो है वो मेरू वर्मन ने बनाया है। ठीक है, और नरसिंह मंदिर बनाया है त्रिभुवन रेखा ने। ठीक है, हरि राय मंदिर बनाया है लक्ष्मण ने, और लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाया है साहिल वर्मन ने। ये मैं आपको नरसिंह मंदिर जो है ये मैं बताऊंगी कि किसने बनाया है आगे। तो आगे है यात्रा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो यात्रा जो है, जैसे फूल यात्रा जो है ये किस मंथ में होती है, तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता ही है।
तो फूल यात्रा जो है अक्टूबर मंथ में होती है, छतराड़ी यात्रा जो है वो सितंबर मंथ में होती है, भरमौर यात्रा जो है वो अगस्त मंथ में होती है, मणिमहेश यात्रा जो है वो अगस्त सितंबर में होती है। बेटा आप देखना ज़्यादातर जो भी यात्राएं होती हैं ना वो बरसात में ही होती है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि ठीक है। अगस्त ये बरसात कब होती है? अगस्त सितंबर में होती है ना ज़्यादा, मतलब जुलाई अगस्त में होती है। तो ये यात्राएं भी तभी होती है। जैसे फूल यात्रा, तो फूल यात्रा अक्टूबर में यानी कि विंटर में होती है, ठीक है। अब आ गया नवाला मेला, तो ये चंबा के मेले हैं। और यहाँ से तो आते ही क्वेश्चन की पूछ लेते हैं कि गद्दी जनजाति द्वारा कौन सा मेला मनाया जाता है। तो गद्दी जनजाति द्वारा नवाला मेला मनाया जाता है। और यहाँ पे पूछा जाता है कि नवाला मेला में किस भगवान की पूजा होती है। तो नवाला मेला में शिव भगवान की पूजा होती है। अब आगे चंबा शैली का उदय जो है किसके शासन काल में हुआ है। तो चंबा शैली का उदय जो है वो उदय सिंह के शासन काल में हुआ है, ठीक है। अब चंबा शैली जो है ये चंबा शैली के कौन कौन से मंदिर हैं जो चंबा शैली से बने। तो रंग महल चंबा शैली से, लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा शैली से बना हुआ है। और ये किसने बनाया, किसके शासन काल में बने हैं रंग महल और लक्ष्मी नारायण मंदिर? ये उदय सिंह के शासन काल में बने हैं, ठीक है। तो ये चंबा शैली के नमूने हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लोक नृत्य। आपको पता है लोक नृत्य से तो आता ही है क्वेश्चन। तो लोक नृत्य जो है वो चंबा का लोक नृत्य है झांझर और नाटी। तो मैंने तो ऐसे लर्न कर लिया कि चंबा की जो लड़की हैं वो झांझर डाल के नाटी करती हैं, तो आप भी अपना कोई ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। अब लोकगीत, अब देखना आपको ना यहाँ पे लर्न करना आपके लिए इजी होगा। लोकगीत जो है जैसे यहाँ पे कपल है, जैसे कुंजू चंचलो ये लोकगीत है चंबा का फेमस। रंजू फुलमू ये है, और भुक्कू गद्दी। तो ये थोड़े आपको कपल टाइप का लग रहा है ना, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अब आ गई है जल विद्युत परियोजना। बेटा इससे आपका 75%, अगर आप हिस्ट्री और जियोग्राफी कर लोगे ना पूरी हर डिस्ट्रिक्ट अलग अलग से, तो आपका 75% HPG के यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चंबा की जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चंबा की पहली जल विद्युत परियोजना है चमेरा 1। चंबा की दूसरी जल विद्युत परियोजना है चमेरा 2, चमेरा 3। तो ये आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हो, चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3। और ये इनकी पावर है कि चमेरा 1 की क्या पावर है, चमेरा 2 जल विद्युत परियोजना की क्या पावर है, चमेरा 3 की क्या। तो मैंने तो ऐसे याद किया कि 5 4 छोड़ दिया 3 और 2 5 3 2 ऐसे यार। फिर आगे 540 300 260, ठीक है ना। तो चमेरा 1 सबसे बड़ा है ना 1, तो सब मतलब ऐसे समझ लो ये बिग ब्रदर है ना चमेरा 1, ये मिडल ब्रदर है ये, और ये स्मॉल मतलब सबसे यंगर ब्रदर है, ठीक है। तो चमेरा 1 540 MW, चमेरा 2 300 MW और चमेरा 3 जो है वो 260 MW, ठीक है। चमेरा 1 जो है वो किस रिवर में बनी है, तो रावी नदी में। चमेरा 2 भी रावी नदी में। इसकी ना चंबा की मोस्टली जो जल विद्युत परियोजना है वो रावी नदी पे बनी है, ठीक है। तो चमेरा 1 चमेरा 2 चमेरा 3 जो है वो रावी नदी पे बनी है। और ये किसके द्वारा बनाई है, तो NHPC की फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रोथर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। नेशनल हाइड्रोथर्मल पावर कॉरपोरेशन ये NHPC ने बनाई है। चमेरा 1 चमेरा 2, ठीक है। तो चमेरा 1 1994 में बनी, चमेरा 2 जो है 2004 में बनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हडसर परियोजना। तो जो हडसर परियोजना है वो 60 MW की है, भरमौर 45 MW की है, होली 3 MW की है, बुद्धिल 70 MW की है, राओली 500 MW की है, और मनछेत्री जो है 100 MW की है, ठीक है। भरमौर 45, होली 3, बुद्धिल 70, राओली 500 और मनछेत्री 100। तो बेटा ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब बुद्धिल जो है वो परियोजना बुद्धिल नदी पे बनी है, राओली जो है वो चिनाब नदी पे बनी है, मनछेत्री जो है वो रावी नदी पे बनी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि चंबा का लिटरेसी रेट क्या है। तो चंबा का लिटरेसी रेट है 73.19%, ठीक है। चंबा की दुग्ध परियोजना कब शुरू हुई, तो 1978 में, ठीक है। और चंबा के सरोल में भेड़ प्रजनन केंद्र है,
लिंग अनुपात में चंबा का चौथा स्थान है और चंबा का एरिया वाइज जो है वो चंबा हिमाचल का सेकंड प्लेस है। ठीक है। अब चंबा के सरोल में मधुमक्खी पालन केंद्र है। ठीक है। तो बेटा मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। अब हम चंबा की जो हिस्ट्री है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ओके, बाय बाय। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। और देखो बेटा, मैं अब आपको पूरा टीजीटी कमीशन मेडिकल की फ्री में प्रिपरेशन करवाऊंगी और आप आंखें बंद करके जो है वो मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि क्योंकि यहाँ से मैंने बड़े डेप्थ में नोट्स बनाए हैं और यहाँ से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इससे बाहर से हो। तो ठीक है। तो आपने बस आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर, यही मेरी फ़ीस होगी। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए और टीजीटी कमीशन मेडिकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए।